कालनेमी और कहीं नहीं है। इस ट्रस्ट में जो डाले गए वही कालनेमी है। गोपाल राव तो ट्रस्ट में है ही नहीं, फिर भी यहाँ का मालिक बना बैठा है। इन चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और इनके कर्मचारियों से संतों को हाथ जोड़ना पड़ता तक भैया हो हमारा सुगम दर्शन पास बनवा दो। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच में सवाल यही है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या होगा। क्या दोनों अपने पद पर बने रहते हैं या फिर दोनों का इस्तीफा होगा। आज इस बात का फैसला ट्रस्ट की होने वाली बैठक में सामने आएगा। इन सब के बीच में देखिए हमारी मौजूदगी तीर्थ भवन क्षेत्र में है और यही वो भवन क्षेत्र है जहां पर चंपत राय और अनिल मिश्रा पिछले 20 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। यहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। सामने अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए इस वक्त सिविल पुलिस के जो जवान हैं उनका यहां पर सख्त पहरा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो यहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहां पर तैनात किए गए हैं और तीसरी तरफ अगर दिखाने की कोशिश करें तो यहां पर पीएससी के भी जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि कोई भी जो बाहरी शख्स हो वो यहां पर न घुस पाए। यानी जिस तरीके से वो लगातार मीडिया के सवालों से बच रहे हैं वो हैरत अंगेज है। देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आज चंपत राय भी यहां पर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और उनकी जो गाड़ी है वो इस वक्त तैयार है। यानी अब से कुछ देर बाद वो यहां से निकलकर सीधे मंदिर परिसर स्थित गेस्ट हाउस जाएंगे जहां पर ट्रस्ट की बैठक में वो शामिल होंगे और इस पूरे चढ़ावा चोरी को लेकर जो अपना पक्ष है वो ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं उनके सामने रखेंगे। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि चंपत राय के साथ साथ जो अनिल मिश्रा हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या उनका इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं मंजूर होता है। और इन सब के बीच में देखिए अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो कोई भी बाहरी शख्स अगर यहाँ पर आता जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है। उसके बाद ही उसको यहाँ से एंट्री दी जाती है। देखिए एक शख्स आए हैं यहाँ पर लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मीडिया की तो बात बहुत दूर है, मीडिया को तो बिल्कुल आसपास फटकने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से हमें भी हटाया जा रहा है लेकिन हमारी कोशिश यही है कि किसी तरीके से चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा से हम संपर्क कर सके और उनका जो पक्ष है वो हम दुनिया के सामने रख सके। लेकिन देखिए जिस तरीके से उन दोनों की जो भूमिका रही है वो सवालों के घेरे में रही है और यही कारण है कि लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अगर चंपत राय ने कोई गलती नहीं की है, अब उन्होंने अगर अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन किया है तो वो मीडिया से क्यों बच रहे हैं, वो लोगों से क्यों दूरी बना रख रहे हैं। अभी तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक जो चंपत राय हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसआईटी के सवालों का जवाब दे रहे हैं या फिर पुलिस टीम का। अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। देखिए आचार्य धर्म विवेक दास जी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आपने भी ऑपरेशन कालनेमी कल देखा था, आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा। हाँ, तो इसके पहले मैं सबसे पहले टाइम्स नाउ को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हनुमान का काम किया है। कालनेमी का पर्दाफाश करने वाला हनुमान होता है। काल नेम जिम रावण राहु और उघरे अंत न होई निभाहु। कालनेम का भंडाफोड़ हनुमान ने किया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि टाइम्स नाउ ने जो कालनेमी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कालनेमी, ये हनुमान जी के उसमें चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके आस्था के प्रतीक, उनके आस्था के केंद्र, उनके आराध्य प्रभु राम की मर्यादा और राम जन्मभूमि की मर्यादा दोनों दांव पर लगी है, तार तार हो रही। मैं आपको बताऊं कि जो का ये कालनेमी कौन है, आपको क्या लगा अभी इतने लगभग 15 से 20 दिनों के दौरान जो परत दर परत सामने आती जा रही है। मैं कलयुग के कालनेमी की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा कलयुग के आने को कालनेमी है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी का शब्द उठाया था कुंभ के समय शंकराचार्य जी को लेकर के। तो मैं बताना चाहता हूँ कालनेमी इसी ट्रस्ट में थे, कालनेमी और कहीं नहीं है। इस ट्रस्ट में जो डाले गए वही कालनेमी है। चाहे वो चंपत राय को ले लो, चाहे वो गोविंद देव गिरी को ले लो, चाहे वो अनिल मिश्रा को ले लो, चाहे वो गोपाल राव तो ट्रस्ट में है ही नहीं, फिर भी यहाँ का मालिक बना बैठा है। उसका ट्रस्ट में कहीं डीड में नाम नहीं, कहीं वो ट्रस्टी नहीं है, फिर किस अधिकार से वो पूरी अयोध्या को अपने हिसाब से चला। ये सब कालनेमी है। किस तरीके से इनका सिक्का चल रहा था मंदिर में, क्या यही 3 नाम थे? और आप लोग जब जाते थे तो आप लोग के साथ किस तरीके से वो ट्रीट करते थे? हम लोग तो अपमानित किए जाते थे। हम लोगों को जाना है या हमने किसी से राम जन्मभूमि के नाम पर सहयोग दिलाया है, दान दिलाया है, चंदा कराया है, समर्पण निधि कराया है, तो इस आकांक्षा के साथ आता है कि गुरुदेव के कहने
से मैंने चंदा दिया है और मैं चलूंगा तो गुरुदेव हमको वीआईपी दर्शन कराएंगे और उनको सम्मानजनक सुगम, वीआईपी नहीं, सुगम दर्शन करवाने के लिए इन चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और इनके कर्मचारियों से संतों को हाथ जोड़ना पड़ता तक भैया हो हमारा सुगम दर्शन पास बनवा दो। इन्होंने हर जगह घोटाला किया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच आज अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। पहले ये बैठक मणिदास छावनी में होनी थी, लेकिन अब इसका स्थान जो है वो बदल दिया गया है। अब ये बैठक राम मंदिर परिसर स्थित गेस्ट हाउस में होगी और फिलहाल देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी गेट नंबर 11 पर है। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और जो ट्रस्ट के सदस्य होंगे वो इसी रास्ते से मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होंगे। कुल 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा कारणों और मीडिया से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से जो जगह है उसको बदल दिया गया है। देखिए वैसे तो इस ट्रस्ट को लेकर कई तरह की इस ट्रस्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन हर किसी की नजर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और जो दूसरे सदस्य हैं यानी अनिल मिश्रा की भूमिका पर चर्चा होगी। माना यह जा रहा है कि इस ट्रस्ट की बैठक के बाद ये मालूम होगा, ये पता चल जाएगा कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस ट्रस्ट के सदस्य के रूप में आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर 2/3 सदस्यों ने इन दोनों के खिलाफ अगर वोटिंग की तो इनको ट्रस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे चंपत राय और अनिल मिश्रा की जो भूमिका है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि ये बैठक काफी हंगामेदार हो सकती है। अगर दूसरे मुद्दों की बात करें तो जिस तरीके से चढ़ावे में जो हेराफेरी की गई है उसकी एसआईटी जो जांच की जा रही है उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से एसआईटी और पुलिस की जांच में सहयोग करना है, किस तरीके से ट्रस्ट के सदस्यों को आगे आकर अपना रोल एक तरीके से निभाना है और इसके साथ ही ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से आगे जारी रहेंगी, क्या सीईओ की व्यवस्था रहेगी या नहीं रहेगी, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। कालनेमी और कहीं नहीं है। इस ट्रस्ट में जो डाले गए वही कालनेमी है। गोपाल राव तो ट्रस्ट में है ही नहीं, फिर भी यहाँ का मालिक बना बैठा है। इन चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और इनके कर्मचारियों से संतों को हाथ जोड़ना पड़ता तक भैया हो हमारा सुगम दर्शन पास बनवा दो। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।